हमारा टॉपिक है ड्राइंग कंटूर सेक्शन फ्रॉम अ कंटूर मैप, अर्थात कंटूर मैप समोच्च रेखीय मानचित्र की सहायता से अनुप्रस्थ काट को खींचना। तो हम इस टॉपिक के अंतर्गत देखेंगे कि आखिर हम क्यों खींचते हैं कोई सेक्शन, उसको खींचने से हमको क्या फ़ायदा होता है, क्या प्रोसेस है। कंटूर प्लान अगर हमको दिया हुआ है तो उस कंटूर प्लान की सहायता से हम कैसे सेक्शन को खींचेंगे, तो इसका जो स्टेप वाइज प्रोसेस है उसको हम देखने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो हमारे दिमाग में आता है कि क्यों खींचते हैं आखिर, तो इसको हम समझेंगे कि आखिर अगर जो भी ग्राउंड है उसका हमको शेप पता चलेगा। इसका अगर जो प्लान दिया हुआ है उस प्लान से हम जब खींचेंगे सेक्शन, तो उस जो प्रॉपर ग्राउंड है उस ग्राउंड का जो शेप है वो कैसा है वो पता चलेगा। और अगर हमको वहाँ अर्थ वर्क का कैलकुलेशन करना है कि कितना मिट्टी की खुदाई करनी है हमको, तो उसका हमको अर्थवर्क अर्थात वॉल्यूम निकालने में भी मदद मिलेगा। कंटूर मैप की सहायता से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले इसको समझने के लिए हमने एक यहाँ पे प्लान लिया है, और इस प्लान में जो ए बी रेखा है वो इसको बीच से लगभग काटती है इस कंटूर मैप के प्लान को। तो इसका हम सेक्शन ड्रॉ करेंगे और जो भी उसका स्टेप होगा उस स्टेप को हम यहाँ पे नोट करेंगे कि आखिर सबसे फर्स्ट स्टेप में क्या करते हैं और उसके नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं। तो अगर यहाँ पे हम पहले लिख लेते हैं थोड़ा सा पॉइंट कि आखिर क्यों खींचते हैं इसको, क्या फ़ायदा होता है। तो ड्राइंग कंटूर सेक्शन फ्रॉम कंटूर मैप, अर्थात समोच्च रेखीय मानचित्र की सहायता से अनुप्रस्थ काट खींचना, ये हमारा टॉपिक हो गया। सेक्शन अर्थात अनुप्रस्थ काट को हम क्यों खींचते हैं। तो सबसे पहला जो है वो हम यहाँ पे लिखेंगे कि जो भूमि है, स्थलाकृति है हमारी, उसका हमको शेप पता चलेगा। स्थलाकृति के आकार के बारे में जानकारी मिलेगी हमको। दूसरा जो है हमको वहाँ का अगर हमको अर्थवर्क कैलकुलेशन करना है, अर्थात मृदा कार्य की गणना हेतु, तो दो कार्यों के लिए मुख्यतः हम अनुप्रस्थ काट को खींचते हैं प्लान की सहायता से। अब इसमें जो सबसे फर्स्ट स्टेप जो रहेगा, वो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या रहेगा, स्टेप फर्स्ट में हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम OX और OY दो अक्ष बना लेंगे। OX और OY हो गया, ये यहाँ पे OY। फिर अब इस अक्ष पर क्या करेंगे कि ये जो हमारा प्लान का जो AB लाइन है, ये AB लाइन कंटूर मैप के जिस बिंदुओं को काटती है उस बिंदु को सबसे पहले हम मार्क कर लेंगे। तो ये यहाँ पे काट रही है 1 2 3
4 5 6, ये हर एक बिंदु को हम मार्क कर लेंगे। अब इस जो बिंदु यहाँ पे हमने मार्क किया है, इन बिंदुओं को हम OX एक्सिस पर प्रोजेक्ट करेंगे, प्रक्षेपित करेंगे। तो ये वाला बिंदु तो यहीं पे आ गया लगभग, और फिर इस वाले बिंदु को हम प्रोजेक्ट करेंगे तो ये आएगा हमारा कुछ इस तरीके से। ये वाला बिंदु हमारा जाएगा ऊपर ऐसे ही। उसी तरीके से हम सारे बिंदुओं को ऊपर की ओर प्रोजेक्ट करेंगे। इसी तरह क्रमागत ढंग से सबको ले आएंगे। उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद लाने के बाद हम फिर जो इस प्लान का स्केल रहेगा उस स्केल के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो अभी इसको सबसे स्टेप 1 के अंतर्गत लिख लेते हैं। सबसे पहले OX तथा OY अक्ष को दर्शाते हैं तथा कंटूर मैप के प्लान, कंटूर मैप का ये प्लान हो गया। कंटूर मैप के प्लान को काटने वाली रेखा AB, काटने वाली रेखा AB द्वारा बने कंटूर पॉइंट्स को OX अक्ष पर प्रक्षेपित करते हैं। कंटूर लाइन को काटने वाली रेखा AB के द्वारा बने जो एक कंटूर पॉइंट्स हैं, इन पॉइंट्स को जब हम प्रक्षेपित करते हैं OX एक्सिस पर, तो इन OX एक्सिस पर जो बिंदु हमको मिले हैं, इन बिंदुओं को जो इस कंटूर लाइन का जो मान है, जैसे ये कंटूर लाइन है तो इसका मान हमारा 101 है, और ये वाली जो कंटूर लाइन है इसका मान 102, इसी तरह से ये वाली जो कंटूर लाइन है इसका मान 103 था, और ये वाला जो कंटूर है इसका 104 मान है। इसी तरह 5 6 7 ये जो मान है, इन मानों को हम क्या करेंगे कि जो कंटूर मैप के प्लान का स्केल है उसी के अकॉर्डिंग हम ये जो जैसे 101 102 है, इसको हम क्या करेंगे, OX एक्सिस पर जो बिंदु प्राप्त हुए हैं, इन बिंदुओं को OY एक्सिस के समक्ष क्या करेंगे, दर्शाएंगे। तो जो हमारा दूसरा स्टेप रहेगा, उस दूसरे स्टेप के अंतर्गत हम लिखेंगे OX अक्ष पर प्राप्त प्रक्षेपित बिंदुओं को कंटूर मैप के स्केल या कोई मानक स्केल मानकर OX अक्ष पर प्राप्त प्रक्षेपित बिंदुओं को कंटूर मैप के स्केल या कोई मानक स्केल मानकर OY अक्ष के समक्ष दर्शाते हैं।
तो अब हम कोई स्केल एक प्रॉपर मानेंगे और उस स्केल के अकॉर्डिंग क्या करेंगे, ओ वाई एक्सिस पर इसको बढ़ाएंगे, वाई एक्सिस। तो यहाँ पे जैसे हमको ये वाली जो कंटूर लाइन था उसका हमको वैल्यू 102 दिया है, तो 102 दिया है तो इसको फिर हम ऐसे ऊपर की तरफ प्रोजेक्ट करेंगे। मान लेते हैं 102 हमारा यहाँ पे आ रहा है। उसी तरह जो ये वाला कंटूर प्लान का जो लाइन था इसका मान 103 था, चूँकि ये बिंदु यहाँ पे है तो ये 103 हमको मिला। तो 103 इससे थोड़ा सा ऊपर। उसके बाद जो ये वाला बिंदु था हमारा, ये बिंदु था हमारा 104, तो इसको हम फिर उसी तरह बढ़ाएंगे थोड़ा सा। ये बिंदु हमको मिलेगा 104 और उसके बाद फिर 105 है। तो नेक्स्ट बिंदु जो हो गया हमारा 105, उसके बाद 106, 106 के बाद 107, 107 के बाद फिर ये वाला जो है 107 के राइट साइड में भी बिंदु हमको 107 ही मिलेगा। तो यहाँ पे भी जाएंगे हम तो 107। अब इसके बाद फिर गिरने लगेगा ये 107 के बाद फिर जो हमको बिंदु मिलेगा वो 106 मिलेगा। तो 106, 106 फिर हमारा ये वाला जो बिंदु है ये है हमारा 105, 104, 104, 104 के बाद 104 यहाँ तक आ गया। 104 के बाद फिर 104 है, 104 के बाद फिर 104 है। 104 के बाद ये वाला मिला हमको जो 104, फिर 102 मिला। 104 के बाद 102, तो 102 हमारा ये था, तो ये हमको लगभग यहाँ पे मिलेगा 102। 102 इसका प्रोजेक्शन ले लेंगे। 102 के बाद हमारा 101 है, तो ये 101 यहाँ आ जाएगा। 101 के बाद 100 है और नीचे थोड़ा सा आ गए, तो ये बिंदु हमारा लगभग में यहाँ पे आएगा। 100 के बाद जो है वो 99, 99 यहाँ आएगा, तो और थोड़ा सा नीचे ले लेंगे। 99 के बाद 98, ये भी थोड़ा सा नीचे उसी तरह। और इसका प्रोजेक्शन ये 99 वाली लाइन है, तो यहाँ से इसका प्रोजेक्शन ऐसे बनेगा। ये इधर उधर हो गया थोड़ा सा, तो ये 99 के बाद 98 सेम उसी तरीके से थोड़ा सा डाउन होगा। ये आप ग्राफ पे बनाने पे काफ़ी एग्जैक्ट आएगा। 98 के बाद जो 97 है ये भी थोड़ा सा नीचे आएगा इसके। 97 के बाद 96 उससे नीचे आएगा। 95 उससे थोड़ा सा नीचे आएगा। फिर 96 है तो ये बढ़ जाएगा थोड़ा सा ऊपर की तरफ। इस तरीके से हमने सारे पॉइंट को प्रोजेक्ट कर लिया। अब जो हमको बिंदु मिला है, इन बिंदुओं को हम क्या करेंगे कि फ्री हैंड मिला देंगे। तो जो स्टेप थर्ड, ओ वाई अक्ष पर प्राप्त, वाई अक्ष के समक्ष प्राप्त बिंदुओं को फ्री हैंड मिला देते हैं। अब इसको हम फ्री हैंड मिला देंगे ऐसे। तो ये जो हमको मिलेगा ये हमारा कंटूर मैप का सेक्शन हो जाएगा। इसको हम लिख लेंगे
ए बी के समक्ष अनुप्रस्थ काट अर्थात सेक्शन।